नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र हलचल न्यूज में। बारां जिले की छिपा बड़ौद पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत दिगोद खालसा की वर्तमान सरपंच श्रीमती खुशबू मीणा व सरपंच प्रतिनिधि गिरिराज मीणा के द्वारा पंचायत में अपने बीते कार्यकाल में किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देकर धरातल पर उनका विस्तार करवाया गया, आइए जानते हैं इस खास मुलाकात में। इससे पहले अगर आपने अभी तक लोकतंत्र हलचल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको बारां जिले की तमाम बड़ी खबरों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए देखते हैं लोकतंत्र हलचल न्यूज की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र हलचल। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत दिगोद खालसा। आज हमारे साथ खास मुलाकात में वहां के वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि गिरिराज जी मीणा और वर्तमान में इनकी बेटी सरपंच है यहाँ से खुशबू मीणा। तो इनसे हम जानना चाहेंगे इनका जो 5 साल का कार्यकाल है कैसा निकला है और किन किन उद्देश्यों को इन्होंने पूरा किया है और आगे की इनकी क्या रणनीति है और जो जनता इनसे संतुष्ट है या नहीं है। साहब नमस्कार। नमस्कार सर। मीणा जी, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप, अभी अपनी बेटी यहाँ से सरपंच है और 5 साल का कार्यकाल कैसा निकला है? 5 साल का कार्यकाल तो बहुत अच्छा निकला साहब, पर थोड़ा पैसों का अभाव लग रहा है जी। गांव भी ज़्यादा थे हमारी पंचायत में, जो हर गांव में थोड़ी सी व्यवस्था जितनी ज़्यादा जुटाते हैं वही कम पड़ती है जी। यानी कि ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण जो व्यवस्थाएं थी जो कर नहीं पाए। हाँ, व्यवस्थाएं कर नहीं पा रहे हैं। जो भी थी वो सार्वजनिक जगह पे तो किया है साहब। अच्छा। स्कूल हुए, शमशान हुए और आम रास्ते हुए जहाँ से ज़्यादा कीचड़ विचड़ और ऐसी व्यवस्था चीज निकलने की वहाँ तक तो पूरी कर दी। अच्छा। पर यूँ व्यक्तिगत काम ज़्यादा नहीं हुए, नहीं हो पाए। इसके अलावा सरपंच साहब, नरेगा योजना की बात करें तो 5 साल का जो पीरियड है इसके अंदर नरेगा योजना से 100 दिन का जो रोजगार है क्या हर साल मजदूरों को मिलता था? हाँ, हमारे यहाँ नरेगा की ज़्यादा कैम्प लाशी डैम है साहब पास में ही। जी। जो मेरी पंचायत के 80% लोग लाशी डैम के डूब क्षेत्र में है, जमीन चली गई उनकी। अच्छा। तो रोजगार ज़्यादा चाहते हैं यहाँ से। अच्छा। तो 80% क्या, हमने तो 100 दिन का रोजगार गया 125 तक के करवाने के प्रयास किए कि ये लोगों के आधे आदमियों के 125 हो गए दिन पूरे। अच्छा। और नरेगा से ही ज़्यादा मेरी पंचायत में तो नरेगा ही ज़्यादा चलती है। अच्छा। कच्चे और पक्के कार्य। हाँ, कच्चे और पक्के कार्य। सरपंच साहब, आप शिक्षित भी हैं, अनुभवी हैं और आपका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है। तो इसके अलावा जैसे शिक्षा की बात करें तो पंचायत के अंदर अभी शिक्षा का जो स्तर है कैसा है और अपने अपने स्तर से या ग्राम पंचायत लेवल पे विद्यालयों में कितना विकास करवाया? विद्यालय में हाई सेकेंडरी स्कूल है साहब यहाँ हमारी ग्राम पंचायत में, उसकी 4 दीवारी पूरी 7 बीघे की 4 दीवारी करवा दी। अच्छा। सुंदरता की दृष्टि से भी बहुत अच्छी लग रही है जी। अब आप जाओ तो देखना कि पंचायत का विकास, ये 5 साल का विकास है वहाँ का। अच्छा। शिक्षा में जी। और बिल्डिंगें भी चेंज, ऊपर से मरम्मत नहीं, मरम्मत नहीं, नई बिल्डिंग बनवाई इस 5 साल। जी। और इसके अलावा सर, विद्यालय के अंदर जैसे बच्चे जो फर्स्ट आते हैं या जो खेलकूद में अव्वल रहते हैं, चाहे बच्चे हो बच्चियां हो, क्या उनको पुरस्कार भी दिए जाते हैं? हाँ, पुरस्कार दिए जाते हैं, ग्राम पंचायत की ओर से दिए जाते हैं। भामाशाहों को भी उसके प्रति जागरूक करते हैं और भामाशाह भी उनसे देते हैं सर। अच्छा। बाकी इसके अलावा सर, ग्राम पंचायत के अंदर पेयजल की क्या व्यवस्था है और 5 साल के अंदर पीने के पानी को लेकर क्या व्यवस्थाएं आपने करवाई है? पानी की व्यवस्था तो साहब मेरे 3 गांव तो जल जीवन मिशन में आ गए, उनको वहाँ जोड़ भी दिया है। बाकी के 4 गांव बाकी चल रहे हैं साहब, और उनमें मोटरें अच्छा और हेडपम्प लगवा रखे हैं साहब, और जी जो भी खराबी आती है उनको सुधारने का प्रयत्न करते हैं साहब। नहीं सरपंच साहब, जैसे जल जीवन मिशन की आपने बात कही, जल जीवन मिशन द्वारा जो आपकी पंचायत के अंदर आपका द्वारा किया हुआ विकास, जैसे इंटरलॉकिंग है, हाँ साहब, पूरी तोड़ दी जा रही है और क्षतिपूर्ति भी नहीं हो रही है। तो इसमें ग्राम पंचायतों के जो सरपंच है और पंचायत का विकास भी काफी बाधित हुआ है, क्या कहना चाहोगे आप? उसके तो साहब 12 महीने पहले से काम कर रखा उन्होंने, जल जीवन वालों ने, अभी तक उसका सही ढंग से व्यवस्था नहीं जमाई साहब। अच्छा। वो जैसी ईंटें लगा के छोड़ रखी, कोई जगह टोलियाँ पलटी खाती है, गड्ढे जो ग्राम पंचायत में शिकायत आती है उनको वापस हम पूर्वाते हैं साहब। जी। नहीं तो आपने कोई बड़े लेवल पर इसकी आवाज़ नहीं उठाई? बड़े लेवल पे यहाँ से हमारे तो यहाँ पंचायत समिति में दे देते हैं, यहाँ SDO साहब तक सीमित हैं साहब। अच्छा। और ऊपर कार्रवाई करते हैं
तो यहाँ तक आती नहीं है कार। जी, यानी कि सरपंच साहब जो 5 साल के अंदर आपने जो सौंदर्यकरण ग्राम पंचायतों का किया था, जल जीवन मिशन की वजह से काफ़ी तोड़ा जा रहा है। तोड़ा हाँ, फ्यूचर के अंदर इसका फायदा होगा, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है थोड़ी खराब है। हाँ, वो वर्तमान स्थिति तो बहुत खराब है साहब जी बढ़िया सुंदरता बता दी थी पंचायतों की, और वो सुंदरता भी थोड़ी नष्ट हो कर दी है। जी सरपंच साहब, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो 5 साल का जो पीरियड है, इसके अंदर जो आवास जो मिले पात्र परिवारों को कितने के हैं, और अभी वर्तमान में स्थिति क्या है, और पात्र परिवार जो अभी जियो टैगिंग हुआ था, नया सर्वे हुआ था, उसमें कितने परिवारों को जोड़ा? उसमें साहब नया परिवारों को तो अभी 500-600 को परिवारों को जोड़ा साहब, और अभी फिर बता दी सरकार ने थोड़ी 15 दिन की डेट, तो उसमें और जोड़ देंगे। अरे आप खुद के मोबाइल से सेट कर रहे हैं तो खुद भी अपनी प्रोग्रेस कर लें लोग बाग जी। और ये तो मेरी पंचायत है ना ये डूब क्षेत्र में साहब, तो इनके कुछ कमाने दमाने का तो कुछ है नहीं इनके पास जी, तो आवास भी इनके कच्चे तो कच्चे बनाने के लिए इनको सरकार का थोड़ा ज़्यादा प्रोत्साहन मिल जाए जी, तो अच्छा रहे, ताकि इनकी छत बन जाए। छत बन जाए। आपने 5 साल में मकान दिलवाए कितने अभी तक? हमने 5 साल में साहब 563 मकान दिलवा दिए। लगभग पात्र परिवार अभी तक जो पात्र परिवार तो पूरे नहीं होंगे साहब, वो ज़्यादा ही पात्रता रखते हैं मेरी पंचायत में। ये क्षेत्र में चल गए 2-3 गांव, तो उनके परिवार थोड़े रहने खाने का भी ठिकाना नहीं उनका, क्योंकि छोड़ने नहीं वो है तो है साहब, पर छोटे परिवार थे, अब ज़्यादा बड़े हो गए तो उनमें अब बंटवारा हो गया ना साहब, तो हर मांगता है परिवार अलग हो गया ना, आवश्यकता रहती है। सरपंच साहब, स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो पंचायत के अंदर स्वच्छता को लेकर क्या अभी आपके प्रयास चल रहे हैं? और रही बात 5 साल के अंदर, जैसे आरआरसी है, कचरा पात्र है, नालियां हैं, सोखते गड्ढे हैं, कितने करवाए आपने? सोखते गड्ढे पूरे कर दिए, और आरआरसी के लिए ज़मीन चिन्हित कर दी साहब, तो उसको भी सेट कर देंगे। और साफ़ सफाई का काम तो 3 महीने से चलवा रहे हैं साहब, और थोड़ा लंबाई ज़्यादा है क्षेत्र की, तो कोई आज नहीं तो कल जाते हैं, कल नहीं तो परसों जाते हैं, तो लंबाई ज़्यादा है। जी। इसके अलावा सरपंच साहब, ग्राम पंचायत के अंदर ऐसा कोई मेजर कार्य, क्रिटिकल कार्य, कोई जटिल कार्य कोई ऐसा जो आपने 5 साल के अंदर करके दिखाया, और जनता से जो मुख्य वादे के रूप में आपने जनता को आश्वासन दिया हो? वो जटिल कार्य थे शमशान के साहब जी, अतिक्रमण से मुक्त कराए 3 शमशान, अच्छा, और उनको बना के कंप्लीट करके थोड़ा सौंदर्यकरण भी बहुत बढ़िया। अभी आका केड़ी का शमशान देख कर आए क्या आप? देख लेंगे जी। तो ऐसे अतिक्रमण से मुक्त कराए अच्छा, और कंप्लीट कर। ग्राम पंचायत की जनता आपके साथ रही, 5 साल कंधे से कंधा मिला के आपके साथ रही, और आप पे भरोसा किया आपकी बेटी को, यहाँ से क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? मुझे दोबारा लोग बाग पसंद कर रहे हैं साहब यहाँ से, तो हमारे यहाँ से दूसरी पंचायत में नाम जोड़ दिए गए, तो वहाँ भी लोग बाग मुझे ज़्यादा ही पसंद कर रहे हैं जी। और आगे भी अगर जनता ने चाहा तो बिल्कुल तैयार है आप? नहीं साहब, मैं बार बार सरपंच नहीं बनूँगा जी, इच्छा पूरी होगी मेरी। अच्छा बहुत अच्छा लगा सर।